दोस्तों, मैं नसीम अली अपने EFF एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। कैसे हम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, वो जानना अपने को। कुछ करना नहीं है, आप बस 5 या 6 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो आप देखिए, जैसे न्यूमेरिकल्स आपका इस प्रकार रहेगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 हो। कितना हो? 24 हो। जब योगफल आपका 24 है तो संख्या बताइए, और कौन संख्या बताना अपने को है? मध्य वाली संख्या। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या को बताना है। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम ऐसा होता है नंबर सिस्टम से कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया रहेगा, उसमें मध्य वाली संख्या पूछ सकता है, या बड़ी संख्या पूछ सकता है, या सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में अपने लेक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या निकालते हैं, किस तरीके से छोटी संख्या निकालते हैं, और किस तरीके से मध्य वाली यानी बीच की संख्या बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में लगे रहिए, लास्ट तक आप देखते रहिए। देखिए, सपोज कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 दिया है। कितना दिया है? 24 दिया है। तो संख्या मध्य वाली संख्या बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 24 बाई क्या करेंगे? 3, यानी 24 में 3 का भाग करेंगे। जो 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ये जो 8 आपको मिला, 8 मिला, तो ये 8 का क्या है? हमने हालांकि बताया आपको सम संख्या के लिए। तो 8 एक संख्या हो गई, और 8 के पहले सम संख्या कौन सी होती है? 6 होता है। उसके बाद आपका कौन सा होगा? 10 होगा। और 6 के पहले 4 होगा, फिर कौन सी होगी? 2 होगी। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा? 12 होगा। ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे कंटिन्यू हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये ध्यान हमको ये देना है कि पूछा जाता है कि मध्य वाली संख्या, कौन सी संख्या पूछा गया है? मध्य वाली संख्या। तो जो ये मध्य वाली संख्या मिलेगी आपको 8। क्या करना है? 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल यदि 24 दिया है सवाल में, तो आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ इसी 3 का इसमें भाग दे देना है। क्या करना है? भाग दे देना है। और भाग देने के बाद क्या करना है? कितना मिला आपको? 8 मिला। ये 8 मिला, तो ये 8 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। और यदि आपको पूछ दिया जाए कि इसकी छोटी संख्या कौन सी होगी और बड़ी संख्या कौन सी होगी, जब छोटी वाली बात आएगी तो सम की बात है, सम के साथ चलेंगे हम लोग। तो सम में क्या होगा? छोटी संख्या वाली बात आएगी तो 6 होगी, और बड़ी संख्या वाली बात आएगी तो 10 होगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि छोटी संख्या 6 जो है वो छोटी संख्या हो गई, और ये जो 10 है, 10 क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। और 8 जो है वो मध्य वाली, मध्य यानी बीच की संख्या हो गई। इस तरीके से हम लोग संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पुनः फिर देखिए आप, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सारा इजी प्रोसेस से बता रहे हैं आपको कि यदि दिया हो 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 दिया है, तो 3 का इसमें डिवीज़न कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 3 बटे 24 8 आएगा। तो जो 8 है वो क्या है? वो मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है। और यदि हमको उसी सवाल में पूछा जाए कि छोटी संख्या बताइए, तो 8 के पहले सम संख्या कौन छोटी होती है? 6 है। और उसके बाद वाली संख्या कौन सी होती है? बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 10 है। हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 है वो बड़ी छोटी संख्या होगी, और 10 जो है वो बड़ी संख्या होगी, और 8 जो है
वो मध्य यानी कि बीच वाली संख्या है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो एक ही प्रॉब्लम से हम लोग 3 प्रकार के चीज़ों को सीख पा रहे हैं। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। कितना है? 21 है। तो अब इनका निकालना हमको क्या है? मध्य वाली संख्या निकालना है। मध्य संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है और बड़ी संख्या निकालना है। देखिए एक ही सवाल से तीनों संख्याएं निकलेंगी। क्या क्या निकालना आपको है? पहला निकालना है मध्य संख्या, दूसरा आपका क्या निकालना है? छोटी संख्या, और तीसरा बड़ी संख्या। और प्रॉब्लम में क्या बताया गया आपको? सम। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, तीनों क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है? 21 है। तो 21 में 3 का भाग करिए, कितना आएगा? 7। ठीक है, तो ये जो 7 है वो तो आपका क्या हो गया? मध्य संख्या निकल गई, मध्य वाली संख्या निकल गई। अब इसके बाद 7 के पहले, ये तो 7 सम नहीं है, विषम है, तो 7 के पहले कौन संख्या विषम आएगी? 5 आएगी, 7। इसके बाद कौन आता है? 9 आएगा। देखिए तो ये 7 मध्य संख्या हो गई, 9 हो गया बड़ी संख्या हो गई, और 5 क्या हो गया? छोटी संख्या हो गई। यानी आप सम विषम दोनों साथ में देकर चल सकते हैं। वो सम के लिए था, ये विषम के लिए। देखिए 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है और 9। सवाल क्या था आपका? 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल यदि 21 है तो बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए और मध्य यानी बीच की संख्या बताइए। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जब 3 क्रमागत का पूछेगा तो आप उसमें 3 का भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद जो मिलेगा वो संख्या मध्य की संख्या होगी, और यदि वो सम में है तो एक आगे जाइएगा तो वो छोटी संख्या हो जाएगी, और पीछे उस नंबर के पीछे जाएंगे तो विषम बड़ी संख्या मिलेगी। और यदि संख्या विषम में है तो आगे जाने पर छोटी, बैक जाने पर बड़ी, और बीच में मध्य संख्या मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि संख्या 4 अंक का हो तो क्या करेंगे? लगे रहिए अब इस वीडियो में। 4 क्रमागत संख्याओं का यदि योग दिया हो तो कैसे करेंगे? तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है, आपको ध्यान देना है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया हो और उसमें पूछे आपसे कि संख्या सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, क्या पूछे? सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो कितने का पूछ रहा है? 4 का। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया हो और उसमें क्या करना हो आपको? सबसे बड़ी संख्या निकालना हो, सबसे बड़ी संख्या। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या कैसे निकलेगा और जब 4 का रहेगा तो देखिए इसमें क्या करना अपने को है। मान लीजिए कि हमने बोला कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 20 है। क्या है? 20 है। तो बड़ी संख्या बताइए। तो क्या करना है आपको? इस 4 का इस 20 में भाग देना है, यानी 20 का भाग दिया आप 4 में करेंगे तो 4 पच्चे 20, 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। तो पूछा क्या है? सम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सम की बात की गई है। तो सम में हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या की बात की गई है, तो सम में क्या होगा? सम संख्या कितनी होती है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या होगा? 8 होगा। ठीक, तो इसमें यहाँ क्या है? 5 है। 5 विषम होता है, सम की बात की गई है, तो क्या होगा? इस तो विषम संख्या हो गई, सम संख्या तो है नहीं, तो सम संख्या ही होता है। तो 4 के पहले 3 आता है, और 3 क्या बात का आता है? 5 आता है। तो 5 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 6 आती है। उसके बाद 8 आती है। तो सबसे बड़ी क्या होगी? 8। अब देखिए इनको 2, 4, 6, 8 को यदि ऐड किया जाए तो आपका 20 होगा। देख लीजिए, 2, 4, 6 और 8 को प्लस करेंगे तो देखिए 6 हो गया, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20। तो सबसे बड़ी संख्या इन संख्याओं में, क्वेश्चन में क्या था? सम संख्या निकालना था। क्वेश्चन में सम संख्या निकालना था। सवाल में क्या दिया? आंसर क्या मिला? विषम मिला। तो 1 अंक बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे
तो क्या होगा 2, 4, 6, 8 इनको ऐड करें बिस्मिल्लाह, यानी कि अपना सवाल सही है। तो आंसर क्या इसका होगा, 5 नहीं होगा, क्या होगा 8 होगा। ठीक है, क्योंकि बात की गई है सम संख्या की। तो सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सम संख्या होती है। तो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ये है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे, आपको चलते लेकर। इसी तरह से आपको मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपना ये जो चैनल है सभी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क है। कोई भी किसी भी कंपटीशन का स्टूडेंट हो वो इसको सब्सक्राइब कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। हाँ, आपको बता दूं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए, यदि 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो योगफल दिया हो कितना हो 24। यदि योगफल 24 दिया हो तो आंसर बताइएगा। ठीक है, और 3 क्रमागत संख्या का बात किया जाए तो यदि इसका योगफल 27 हो तो उसमें बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए और मध्य वाली संख्या बताइए। इस तरह से इन दोनों सवालों का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।